यूट्यूब स्ट्राइक आई, चैनल ही उड़ गया। इतना सब होने के बाद भी फाइनली चैनल मोनो हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। और आज देख रहे होगे मैं कुछ अलग ही खुशी में हूँ। मतलब मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा रहे होगे। और खुशी हो क्यों ना भाई, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। और उस खुशी की वजह क्या है, काफ़ी स्पेशल है खुशी की वजह, क्योंकि फाइनली गाइज मेरा चैनल मोनो हो गया है। इतने सारे अप एंड डाउन के बाद मेरा चैनल मोनो हो गया है। और एक सपने के जैसे लग रहा है ये सब, कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मतलब कल तक तो मैं ऐसे फील कर रही थी, हैं सच में, है सच में मेरा चैनल मोनो हो गया। मतलब मेरी बेटी ने भी मेरे को बोला, मम्मा आप इतनी खुश हो। मैं कहा हाँ बेटा क्यों ना हो, आफ्टर ऑल हमारा चैनल मोनो हो गया है। मम्मी इतनी मेहनत कर रही थी, इतनी मेहनत तो मैंने शायद अपनी स्टडी में भी नहीं की जितनी मेहनत भाई मैं चैनल मोनो में कर रही थी। वाकई में मेरे हस्बैंड ने ये बात बोल दी थी कि काश अगर तू मेरी बात मान के इतनी एग्ज़ाम की तैयारी में इतनी मेहनत कर लेती ना, तो आज तू वाकई में कई गवर्नमेंट जॉब पर होती। लेकिन क्या करें, किस्मत को कुछ अलग ही चीज़ मंजूर होती है। तो फाइनली गाइज, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फाइनली 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 बहुत सारे अप एंड डाउन के बाद मेरा चैनल हो गया है मोनो। ठीक है, और मोनो की खुशी में भाई आ गई है हमारा बारिश ज़बरदस्त। मैंने फ़ोन उठा लिया है, कदे हार्डवर्क का मेरा फ़ोन और भीज जाई मैं तो मेरी पेमेंट भी ना आई है। मैं नया खरीदूंगी, घर के वरना संभार देंगे। हाँ ये तू वही फ़ोन ने भी लाग जा फोड़न। तो मेरा जो सफ़र रहा यूट्यूब पे बड़ा अलग ही रहा था। सबसे अलग, सबसे यूनिक रहा है। शायद ऐसा सफ़र किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं रहा है जो यूट्यूब पे मेरा रहा है। थोड़ा यूनिक है, हो सकता है और किसी का भी हो ऐसा। क्योंकि जब मैंने लाइव चलाई मेरी लाइव पे स्ट्राइक आ गई। मैं स्ट्राइक देखते ही मतलब इतनी परेशान हो गई थी, ओ माय गॉड मेरी चैनल पे स्ट्राइक आ गई और मेरी लाइव बंद हो गई। फिर जैसे तैसे मैंने एक दो से पूछा, भाई किसी ने कोई भी अच्छा सजेशन नहीं दिया कैसे करें क्या करें। जो भी यूट्यूबर्स मेरी फ्रेंड है मैंने उन सब से पूछा, किसी ने तो फ़ोन भी पिक नहीं किया, मैसेज का भी आंसर नहीं दिया। देख के थोड़ा लगा कि हाँ, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। फिर मैं कहा कोई नहीं छोड़ो। फिर मेरे घर वाले इतने खुश हुए कि फाइनली तेरा भूत बंद हो गया यूट्यूबर बनने का। और ठीक करा, मेरे भतीजे की वजह से चाइल्ड स्ट्राइक आई थी। सारे उसको ये बोल रहे, मैंने मेरी बेटी मेरे हस्बैंड, बोला बेटे तने एक नंबर का काम करा, तेरी बुआ का चैनल बंद करवा दिया। लेकिन मेरे को थोड़ा उदास देख के, भाई मैं बहुत उदास थी। मेरे छोटे वाले भैया ने मेरी हेल्प करी कि एक दो दिन तो वो भी बोला सही होया सही होया सही हुआ। लेकिन उसको थोड़ा सा ये था कि साहब तेरा चैनल ना चला। वो हर रोज़ ड्यूटी से आता और पूछता, उस टाइम मैं घर पे ही थी, साहब तेरा चैनल ना चला। मैं कहा ना भाई ना चला। वो मैंने उदास देख के कि अब तो यह सारे दिन ऐसे उदास रहा है, कैसे साहब बिला लाइव बिना जीना लाग रहा होगा। मैं कहा ना भाई कति ना लाग रहा। तो उसने पता नहीं क्या किया भाई, कुछ यूट्यूब वालों से वार्तालाप की, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कुछ किया उसने ऐसा जो मैं नहीं कर सकती थी, शायद मैं नहीं कर सकती थी। तो उसने मेरी लाइव के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो सब हटवा दी। उसके बाद मैं लाइव आना फिर से स्टार्ट हुई, क्योंकि करीब करीब 3,000 से ज़्यादा का टाइम हो गया था जब मेरी स्ट्राइक आई थी। और मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। मैंने इतने महीने मेहनत की, मैंने इवन अपनी आँखों की रोशनी तक दांव पे लगा दी, मुझे स्पेक्स लग गए और मैंने इतनी मेहनत की और मेरी स्ट्राइक आ गई, जिसकी वजह से मेरा लाइव बंद हो गई। और मैं अब इस पर कुछ नहीं कर सकती। ऐसे तो मेरा चैनल मोनो नहीं होगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स पे व्यू बहुत ही कम आते हैं। पता नहीं क्यों लोग बाग मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट व्यूज़ बहुत डाउन आते हैं। तो उसने स्ट्राइक हटवाई। उसके बाद भाई पता नहीं ईमेल आईडी में क्या प्रॉब्लम हुई, मेरा अकाउंट ही उड़ गया। सही सुन रहे हैं आप, मेरा वाईटी का अकाउंट उड़ गया। अगेन मैं शॉक हो गई एकदम रात को कि ये कैसे क्या हो गया। फिर भाई मैंने इधर उधर फ़ोन किए,
मुझे वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं मिली, ना कोई हेल्प मिली कि अकाउंट को कैसे लेके आया जाए, कैसे क्या हो गया। मतलब ये देखो, वाईटी ने मेरी इतना सारा पेशेंस चेक किया, मेरा इतना स्ट्रगल हुआ है जिसकी मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा है कि विदाउट स्ट्रगल के मुझे लाइफ में कुछ भी इजीली अचीव नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए हम भी रेडी हैं, लेकिन मेरे तो एक वो मेंटली प्रेशराइज वाली बात हो जाती है ना, वो भी हो गई वही साथ में। कभी कुछ चैनल पे हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है चैनल पे। हमेशा मतलब मेरा 9-10 महीने के लाइव का जो भी ड्यूरेशन पीरियड रहा है, इसमें मैं हमेशा परेशान रही। कभी कोई कुछ आके कह जाता, कभी कोई कुछ आके कह जाता। जो लड़की कभी किसी की सुनती भी नहीं थी, उसको कोई भी कुछ आके कह जाता था, लेकिन सुनती मैं फिर भी नहीं थी। उनके लिए जवाब रेडी रहता था। शायद कुछ लोग ना सुन के अनदेखा कर देते हैं पढ़ के, और कुछ उल्टे जवाब नहीं देते। कुछ लोग ये सोचते हैं हमें क्या है, भोग के चला जाएगा, हमने तो अपने वास्ट टाइम से मतलब है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। इस चीज़ पे मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बार बोला कि ज़रूरी नहीं है कि यार किसी के मैसेज रीड किए जाएं। तो मैंने उनको यही बोला, नहीं प्रधान जी, ऐसे नहीं, ये तो मका मेरे कत्ती सेल्फ रिस्पेक्ट के अपोजिट चला जाएगा। अगर मन ने ये हड़ा का मेरे तगाड़ दे, हर मन ने इनकी सुन कर ले ली, ना 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 ना, बदले में 2-4 सुन कर जाएंगे। तो शायद भाई वाईटी ने भी मसाला चाहिए था कि हाँ या तो मसाला दे रही है। वो एक गाड़ बक रहे थे, मैं उन्हें बदले में 4 दूँ थी, ठीक है। तो इसलिए फूल कितने अच्छे आ रहे हैं आज मेरे, इस पे फूल आ रहे हैं भाई। ये देखो 3 फूल खिले हैं, पता नहीं ये कैसे येलो येलो से हैं, और भी आएंगे। कूपले रेडी हो गई हैं, और एक ये रेड आया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है रेड बिल्कुल मेरे जैसा तो बीच में मैं अपने टॉपिक से भटक गई फूलों को देख के, क्योंकि मैं आज अपने फूलों के पास खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी अच्छे हैं ये। इनको देख के मैं टॉपिक से भटक गई। वापस आते भाई अपने टॉपिक पे। तो वाईटी को मसाला चाहिए था, और वो मसाला मैं अच्छा प्रोवाइड कर रही थी वाईटी को कि हाँ चल आजा। खूब गाली गलौच हुई है मेरी लाइवों में, खूब ड्रामे, रोना, फुल ऑन ड्रामेटिक, जो एक टीवी सीरियल होता है ना, कुछ कुछ वैसी लाइव रही है मेरी। फुल ऑन रोमांटिक, फुल ऑन ड्रामेटिक, हर चीज़ हुई है। तो ये मेरी लाइव रही भाई। अब बात करते हैं मेरी लाइव में जिसने सपोर्ट किया। जब मैंने चैनल बनाया था, स्टार्टिंग में मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चला था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे चैनल पे 8-10-12 बंदों की गैदरिंग हो गई थी। तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ तेरा बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तेरी गैदरिंग फर्स्ट डे 8-10 बंदे थे। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। 2-3 मेरे इंस्टा से फ्रेंड आए थे, कुछ किसी के नॉन थे, उन्होंने भेजा था भाई। मैं इतना किसी को जानती नहीं थी और ना मैंने इतनी वाईटी पे लाइव अटेंड की थी। तो 1-2 को जानती थी जो पहले कभी मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, तो उन्होंने ही भेजा था किसी को कि भाई सपोर्ट करो, तो सपोर्ट के लिए आए। थोड़ा देख के मैं खुश हुई कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है, हो सकता है चैनल जल्दी ही मोनो हो जाएगा, रिस्पॉन्स देख के मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन जो मेरी ये सोच थी, जो मेरी एक्साइटमेंट थी, उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ, बिल्कुल अपोजिट। मतलब स्टार्टिंग में मैं उसको देख के इतना ये हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना पागलों की तरह लाइव चलानी पड़ेगी। मुझे लगा कि 2 टाइम लाइव चलाने से बहुत है, हो जाएगा 2 टाइम लाइव चलाने से। लेकिन इतने अप एंड डाउन आए कि वो 2 टाइम की लाइव ही थोड़ी पड़ गई। कभी जो अपना कहते थे कि हाँ भाई हम तेरे अपने हैं, हम तेरे साथ हैं, ये हैं, तुम्हारी बहन है, ये है, वो है, वही साथ छोड़ गए। साथ क्या छोड़ गए? एक होता है साथ छोड़ के जाना, एक होता है अपनी भी इज्जत उतरवाना और दूसरे की भी उतरना। वो ऐसा काम करके गए हैं। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, हद से ज़्यादा। मतलब जो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट की वहाँ से हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी मैंने कोई वहाँ से उम्मीद नहीं थी। ठीक है, लाइव में लोग बाग आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं,
कोई नहीं रहता, कोई महीना रहता है, कोई 15 दिन रहता है, कोई 20 दिन रहता है। लेकिन जो लोग एक रिश्ता बना लेते हैं ना और फिर वो ऐसा करके जाते हैं, तो वो वाकई में ही बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसा ही कुछ इफेक्शन उन्होंने डाला मेरे ऊपर, जिससे डिमोटिवेट नहीं, मतलब मेरा रिश्तों पर से कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया। ठीक है, उसके पहले मैं लाइव चलाती थी इमोशनली लाइव चलाती थी कि हाँ तू मेरा भाई, तू मेरी बेबे, मैं तेरी हो हैं। उसमें इतना कोई ना मेरे को बेनिफिट हुआ था इमोशनली, जो एक कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं मैं बॉन्ड बना के चल रही थी, लेकिन वो बॉन्ड भी एक टाइम पे फेल हो गया। लेकिन क्या करें, इंसान है, इंसान की फितरत बदलने की होती है। मेरे को ना वर्ड नहीं मिल रही कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना 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 परेशान हो गई थी मैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है। ये ना लोगों का भ्रम होता है कि सिर्फ हमारे वजह से ही इसका ये हो रहा है। नहीं, अगर तुम जा रहे हो ना तो भगवान तुम्हारे से पहले 2 बंदों को भेज देता है। और सेम एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ। जब भी मेरे लाइफ से कोई जाता था, 1-2 बंदा ऑलरेडी आ जाता था उसकी जगह लेने के लिए। धीरे धीरे मैंने ये चीज़ नोटिस की और मुझे फील हुआ कि हाँ भाई ऐसा है, कोई नहीं, आना जाना लगा रहेगा। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। इमोशनली बॉन्ड ने मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, बहुत ज़्यादा। वहाँ से मुझे सिवाय दुख तकलीफ़ के कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने सिर्फ दुख तकलीफ़ नहीं दी, उन्होंने वो होता ना एक टांग पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करना। खूब लोगों ने नीचे गिराने की कोशिश की, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ऊपर होता है। ठीक है, मुझे अपनी मेहनत पे और ऊपर वाले पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि होगा, ज़रूर होगा, जिस तरीके से मैं चल रही हूँ ज़रूर होगा। तो उसके बाद और बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए, लेकिन जो स्टार्टिंग में मेरे साथ थे वो सब चले गए। उनमें से बचे सिर्फ दो बचे जो तब से लेकर अब तक मेरे साथ हैं, त्यागी और ठाकुर। मोस्टली लोगों को पता है कि मैं कौन से त्यागी और ठाकुर की बात कर रही हूँ। मेरे दोनों भाई, ठीक है, मेरे लेफ़्ट राइट हैंड जिनको मैंने अब लेफ़्ट राइट हैंड बोलना स्टार्ट कर दिया है। वाकई में भाई मेरे लेफ़्ट राइट हैंड है, मतलब इनके बगैर अगर ये चले जाते ना, मैं वाकई में लाइव नहीं कर पाती। जितना मतलब औरों के जाने से इफेक्ट नहीं पड़ा ना, अगर ये चले जाते तो इनके जाने से इफेक्ट पड़ता। क्योंकि मैं तो लाइव में चला के इनके भरोसे सो भी जाती थी। मेरी लाइव को ये हैंडल करते थे दिन रात। मैं तो लाइव में चला के ऐसे विंडो में रख देती थी, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ मेरी लाइव को चला लो, मैं खाना बना रही हूँ मेरी लाइव को चला लो, मैं पोछा मार रही हूँ मेरी लाइव में देखना। सच में इनके बगैर मेरी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत करी है इन दोनों ने मेरे साथ। जो हमारा स्टार्टिंग में एक ग्रुप था वो सब चला गया, सब छोड़ के चले गए, सिर्फ ये 2 बचे हैं। और इन दोनों ने शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बहुत मेहनत करी है। अब यहाँ किसी को बुरा लगेगा कि दीदी हमारे नाम नहीं ले रही, ठीक है, तो भाई तुम्हारा भी, जिन्होंने मेरे चैनल मोनेटाइजेशन में मेरी हेल्प की है, सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही बोलती हूँ ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, तो इस हार्ट के बॉटम से धन्यवाद, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोच लिया था मैंने अब चैनल मोनो करना है। आगे मैं उस पर वर्क करूँ ना करूँ, बट मैंने चैनल मोनो करके दिखाना है। क्योंकि कई लोगों ने कुछ इस तरह की बातें बोली थी कि चैनल मोनो करना, मेरा जिद हो गई थी, मेरी जिद जुनून हो गया था, एक किस्म का मैं पागल हो गई थी कि हाँ मैंने चैनल मोनो करना है। और उस पागलपन में मेरा साथ देने वाले ये 2 थे, त्यागी और ठाकुर। इन दोनों के साथ भी लड़ाई हुई मेरी। मैं ये नहीं कह रही कि भाई स्मूथ चला, नहीं, वो रिश्ता ही कैसा जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। और भाई भाण भाई की तो लड़ाई हुआ है ना, भाण भाई में तो किस में लड़ाई ना होती, सब में हुआ है, हमारे में भी हुआ है, इनमें भी हुई। जहाँ मैंने ये लगा कि अब ये भी जाएंगे, थोड़ा डर गई थी मैं कि अब ये भी जाएंगे, पर नहीं गई।
कई बार ये रुसे, कई बार ये खुद आ गए, कई बार इन्हें मैं मना कर लेकर आई। ऐसा मतलब हमारे बीच का ये बॉन्ड चलता रहा और इस बॉन्ड ने 10 महीने का एक लंबा सफ़र तय करवा कर फाइनली मेरा चैनल मोनो करवा दिया। तो भाई फिर मेरी लाइव में आए और भी कई सारे लोग आए जो काफ़ी खास बने, काफ़ी खास बने, जिन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, अच्छे से बात की, आए, सपोर्ट किया, एक दूसरे को और लेके आए। ठीक है, तो उन सब का भाई तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। अब उन सब के तो मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, हो सका है शायद एक आधे का नाम छूट जाए मेरे से, वैसे तो 8-10 हैं, टिप्स पे नाम याद हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है एक दूसरे का छूट जाए और वो बुरा मान जा, तो ऐसा गलत काम मैं करूँगी नहीं। तो बस यही है कि जो भी ये मेरा ग्रुप था, मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मतलब कितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम होगा, वर्ड्स नहीं है मेरे पास मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एक दो ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि मैडम कसुताई गोले रही है, 10 लोग आके दम पर कूद रही है, इनसे क्या चैनल मोनो हो जाएगा। तो भाई 5 बहुत हैं, चैनल मोनो तो ही 5 बहुत है। ठीक है, ये 5 देख नरे नरे हैं और ये भी मुट्ठी बन गई, समझ गया ना। तो जब एकता हो ना उन 5 में, वे 5 तो लंका में आग लगा दें। यूँ तो सिर्फ चैनल मोनो करना था, तो मैं उन 5 के दम पर चल रही थी कि हाँ 5 बहुत है चैनल मोनो की। भीड़, मैं बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में बोला मैंने भीड़ की ज़रूरत ना है, मैं ना चाहती 50 लोग आवे स्वाद लेनिया आके चले जा, मैंने लॉयल बंदे चाहिए जो मेरे लिए लॉयल हों, जो मैं उनके लिए लॉयल हूँ। 5 ही बहुत है, 5 बंदे बहुत है लॉयल्टी के लिए। और ऐसा ही हुआ, जो आखिर में लॉयल निकले हार्डली यही थे 10-15 बंदे जो मेरे लिए लॉयल निकले हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है। लेकिन ये 2 सबसे ऊपर हैं भाई, और हमेशा ऊपर रहेंगे, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये मेरा ब्लॉग देखे कि भाई आप बुरा मान रहे हो इस चीज़ से कि दीदी ने इनके नाम लिए हैं, दीदी ने इनको ये बोला, नहीं भाई, आप सिर्फ मुझको 3-4 महीने से जान रहे हो, ये पिछले 1 साल से मेरे साथ हैं, तो मैं कैसे इनको भूल जाऊँ, कैसे इनका नाम ना लूँ। फ़र्क होता है 4 महीने के साथ में और 1 साल के साथ में फ़र्क होता है। ठीक है, जब मेरा चैनल पे स्ट्राइक आई, ये 2 ही थे जिन्होंने ये बोला कि सोनी दीदी नया चैनल बना, हम तेरे साथ हैं। आज तू नया चैनल बना, इस न पड़ा रहने दे, इस पर स्ट्राइक आई रहने दे। आज तू नया चैनल बना, हम नए चैनल में मोनो करेंगे, तू छोड़ इसने। इन दोनों के मेरे पास भर भर के मैसेज आ रहे थे कि नया चैनल बना, न्यू है, वो है, और किसी का नहीं आया। समझे, जब मेरे चैनल उड़ गया था ईमेल आईडी में प्रॉब्लम होने के बाद भी, तब भी इनको ही ज़्यादा दुख हुआ था कि सोनी दीदी की तो किस्मत 2 कदम आगे चल रही है। ठीक है, तब मेरे ठाकुर भाई ने भी यह बात कही थी, दीदी कसुती किस्मत ले रही है। मैं कहा हाँ भाई, किस्मत लिखवाण में मैं 1 नंबर की लिखवा के ले आ रही हूँ। पेन डाउन आए भाई मेरे चैनल मोनेटाइजेशन के ड्यूरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब भाई मैं ये बोल दूँ कि मैं तो घरवाला के सपोर्ट पर चल रही थी, नहीं भाई, घरवाला के सपोर्ट पे बिल्कुल नहीं चल रही थी, क्योंकि मेरे मायके में तो किसी ने सोशल मीडिया पसंद भी नहीं है। मेरे बड़े भाई को तो सोशल मीडिया से नफरत है। बच गया मेरा छोटा भाई, वो जॉब करता, वो मुझे कितना क्या सपोर्ट करेगा, जितना भी उसको टाइम मिलता था उतना करता था। इवन मेरे खुद के हस्बैंड को भी सोशल मीडिया पसंद नहीं है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए कि हाँ परेशान रह है, वीडियो बनावेगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट करेगी, थोड़ी खुश हो जाएगी। सिर्फ मेरी सास थी जिसने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई वीडियो बना, सबकी बहू बना है, तू भी बना के देख ले कि बेरा तू भी फेमस हो जा। ठीक है, तो सासू का सपोर्ट था मुझे सबसे ज़्यादा। ब्लॉग मेरी सासू मेरे देखती थी, बस वेट करती थी कि कब से मैं ब्लॉग डालूँ और वह देखा है। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने कभी ब्लॉगिंग नहीं देखी, लाइव में आया 5-7 मिनट बस। लाइक देते टाइम भी वो तो नखरे मार दिया करता, को ना करता लाइक, को ना करता लाइक। तो ये मेरी फैमिली से सपोर्ट मिला था मैंने। ठीक है, हाँ घर चली जाती थी तब मायके वालों के वो तो वो हो जाता ना ज़बरदस्ती सपोर्ट लेना, तो वो किया था।
बाकी आप सबका सपोर्ट साथ था, वाईटी फैमिली का साथ सपोर्ट था जो यहाँ तक आई हूँ। और मुझे लगता है अब थोड़ी उम्मीद बंधी है कि आप मुझे थोड़ा और आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ? कमेंट में बता देना, ये उम्मीद कर सकती हूँ कि हाँ थोड़ा मुझे आगे तक लेके जाओगे, है ना। तो ये था भाई मेरा मोनेटाइजेशन के दौरान अप एंड डाउन वाला मेरे इमोशंस, मेरा एंगर, जो भी हुआ सब कुछ उससे रिलेटेड मेरा ब्लॉग। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई भाई मैंने देखी है, यूट्यूब ने इतना ज़्यादा पेशेंस सिखा दिया, हद से ज़्यादा। अपने आप को इतना कंट्रोल करना सीख गई मैं कि मैंने बिलीव नहीं था कि मैं कभी अपने आप को इतना कंट्रोल कर पाऊँगी। जो लड़की कभी नाक पर मक्खी भी ना बैठने दिया करती ना, वह आज बाता ने ऐसे हंस कर टाल दिया है कि कोई ना कह जो कुछ हो। मतलब मैं इतना पॉजिटिव वे में बातों को लेने लगी। अगर कोई भी आके यूँ कहे ना ताई 40 की लगा है, मैं करे बेटा मेरी तो उम्र हो रही है 50 की नहीं कह दे, तो कोई आके कहे बैटरी है, मैं कहो हो मना तो मेरा ही ना थी, मैं इन्वर्टर का भी काम करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चीज़ों को हल्के वे में लेने लग गई। नहीं तो पहले तो मैं सींग फंसा लिया करती कि ऐसे है यूँ है वो है, बड़ी लड़ाकू विमान टाइप की है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा भाई वाईटी ने मेरे अंदर इतना चेंज किया है, तो उस चेंज के लिए वाईटी धन्यवाद तेरा। थोड़ा सा मेरे एंगर को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करी, नहीं तो मेरे एंगर इशू बहुत ज़्यादा है और उस एंगर इशू की वजह से मेरा काफ़ी लॉस भी हुआ है भाई। ठीक है, काफ़ी लॉस हुआ है, कैसे भी लगा लो। लेकिन वाईटी पे आके मेरा थोड़ा एंगर इशू में काम किया है मैंने, और पहले से मैं काफ़ी इम्प्रूव फील कर रही हूँ अपने आप में, और चीज़ों को लाइटली हैंडल कर रही हूँ, लाइटली, बहुत ही लाइटली। दूसरा जो मेरा बोलने का वे है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि स्कूल जाती थी वहाँ बोलने का तरीका काफ़ी अद्भुत था। जैसे स्कूल छोड़ दिया वही घर पे रहती थी, इतना बोलना चालना नहीं था हैं, वही एक अलग ही टोन आ गई थी लैंग्वेज में, एक अलग ही तरह का आ गया था सब कुछ। तो थोड़ा मन भी लगा था कि पढ़ी लिखी होगा, गवार गपट्टू होगी है, ये हो गया वो हो गया। पर जैसे मैंने लाइव की तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलती थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं। पर स्ट्रगल भी बहुत हुआ है, लोगों ने डीमोटिवेट भी बहुत किया है, लेग पुशिंग भी बहुत की है। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, एक्सट्रीम लेवल के लड़ाई झगड़े हुए थे जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे ऐसे हुए थे। तो उन सब से ऊपर मोनेटाइज हो गया एंड नाउ आई एम हैप्पी। ठीक है, आज तो मेरी लाइव वाला ने भी यूँ कही थी, वाह तेरी खुशी तेरे चेहरे पे साफ झलक रही है भाई। जैसे मैंने पता चला मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा चेहरा ऐसे ग्लो मार रहा था कसुत्ता। तो धन्यवाद अगेन आप सबका, चैनल मोनेटाइजेशन करवाने में मेरी हेल्प करने के लिए भाई तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं था। यहाँ मैं फैमिली के सपोर्ट से नहीं चल रही थी, आपके सपोर्ट से चल रही थी। तो जो भी हुआ है आपके साथ सहयोग और प्यार की वजह से हुआ है। आगे भी ऐसे ही बनाए रखना, साथ सपोर्ट सहयोग प्यार। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। और भाई कोई भूल चूक होगी हो मेरे तय तो माफ़ कर देना भाई, किसी को ज़्यादा बोल दिया हो। ठीक है, तो छोटी बहन बेटी समझ कर माफ़ कर देना। बाकी इंसान तो गलती का पुतला है, होती रहती है इंसान से गलतियाँ, कोई नहीं, आगे कोशिश करूँगी थोड़ी कम करूँ। ठीक है, तो जय श्री श्याम।